हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने पहले आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये लगा लो मेरे लास्ट 2 वीक्स बहुत ही ज्यादा टफ रहे मतलब कि मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई थी लास्ट 2 वीक से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ या मैं वीडियो बनाना छोड़ तो नहीं दिया, या बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि लास्ट 2 वीक से ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और मतलब सोशल मीडिया पे। और अभी मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ। और मैं अगर बताऊं मेरी हेल्थ के साथ क्या हुआ था, तो मुझे डेंगू हो गया था एक्चुअली। अगर मैं बताऊं तो क्या हुआ था एग्जैक्टली तो ऐसा हुआ था कि 2 वीक्स पहले मतलब मंडे को मेरा ऑफिस चलता है जैसे कि, तो मैं मंडे काम करी थी और काम करते करते सर मेरा दर्द होने लग गया था। तो मुझे लगा नॉर्मली हो रहा होगा, माइट भी थोड़ा सा मतलब वैसे ही सर दर्द हो रहा होगा नॉर्मली। तो मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, घर में बैठे बैठे क्या पता मेरा भी सर दर्द हो रहा होगा। तो मैं और हस्बैंड गए थे, थोड़ा सा हम घूम कर आए। उसके बाद मैंने खाना ना बनाया, खाना ना खाने के बाद हमने थोड़ा वॉक वॉक भी किया। बट वॉक करते करते मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस सी फील होने लगी, मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लग गया था, एक्सट्रीमली पेन होने लग गया था। तो मुझे लगा नॉर्मली हो रहा होगा, सोऊंगे भी रात को तो फिर सुबह तक ठीक हो जाएगा। एंड मैं रात को सो नहीं पाई, एक्चुअली पूरी रात में सो नहीं पाई उस दिन। मैं पूरे घर में घूम रही थी, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। और मैं दवाई इसलिए नहीं ली, मेरे को मतलब मैं दवाइयों को थोड़ा इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। मतलब अगर मेरे को हेडेक होता है या मेरे को थोड़ा बहुत फीवर होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो बॉडी अपने आप से रिकवर कर ले। बट उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर कैसे तैसे मैंने सुबह के 6 बजाए। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेन हो रहा है मुझे। और इवन मुझे फीवर भी आ रहा था, बहुत जोर का फीवर भी हो रहा था और सर दर्द भी हो रहा था। मैंने हस्बैंड को 6 बजे भेजा मेडिकल की शॉप में। उस समय हमारे पास दवाई भी नहीं थी। फिर ये पैरासीटामोल लेकर आए और डिस्प्रिन लेकर आए मेरे लिए। उसके बाद मैंने उसको खाया तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मुझे हुआ, 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद फिर मेरी नींद टूट गई। नींद मुझे आ ही नहीं रही थी, पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब नींद आ रही थी 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद खुल जा रही है। मैं फिर ऐसे ही बैठी हुई थी कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और पेन इतना ज्यादा एक्सट्रीमली हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, हद से ज्यादा पेन हो रहा था। देन उसके बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा खाया पिया सो गई। उसके बाद फिर मैंने उस दिन तो ऑफिस की भी छुट्टी ले ली थी कि नहीं हो पा रहा मुझसे काम। और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, मैं वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई थी, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे गए हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप पहले कोविड टेस्ट कराओ क्योंकि आपको सारे लक्षण जो भी हैं सिम्टम्स हैं वो कोविड वाले लग रहे हैं, क्योंकि फीवर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है, बॉडी मतलब इतनी कपकपा रही है, आप में एनर्जी नहीं है, वीकनेस सी हो रही है, तो माइट भी आपको कोविड है, उन्होंने ये बोला। तो फर्स्ट हम कोविड टेस्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले फिर हमने रैपिड टेस्ट करवाया। उन्होंने रैपिड टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया, 5-10 मिनट में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, वो नेगेटिव आया। देन उन्होंने बोला कि माइट भी रैपिड टेस्ट में एग्जैक्ट नहीं आता है तो आप आरटीपीसीआर भी करवाओ। तो फिर उसके बाद हमने आरटीपीसीआर करवाया मॉर्निंग में और उसकी रिपोर्ट शाम को आई। शाम को क्या मतलब रात को ही आई, 9-10 बजे के अराउंड आई थी, तो वो भी नेगेटिव ही आई थी। फिर नेक्स्ट डे हम वापस गए हॉस्पिटल और फिर उन्होंने बोला कि अगर ये नेगेटिव है तो माइट भी डेंगू के भी सिम्टम्स सेम ही होते हैं, तो अब हम आपका डेंगू टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने मेरा ब्लड लिया एंड टेस्ट वेस्ट किया। सुबह मैंने टेस्ट दिया था अपना, ये दिया था, ब्लड दिया था। और उसके बाद रिपोर्ट आई थी शाम को 6 बजे कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो डेंगू पॉजिटिव था। तो फिर उन्होंने मेडिसिन में वही मुझे दिया। प्लेटलेट्स मेरे थोड़े ठीक थे, इतने ज्यादा नहीं गिरे थे, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया था कि मैं जल्दी रिकवर हो गई। और फिर उन्होंने मुझे बस दवाई दी और उन्होंने बोला आप 3-4 लीटर पानी पियो खूब सारा, और लिक्विड वाली चीजें खाओ, नारियल पानी पियो, ये सब वो सब। तो मैंने फिर वही फॉलो किया। और मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा वरिड हो गए थे, इतने ज्यादा वरिड हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इनको कोई अंधविश्वास वाला टाइप वाला होता है ना। मुझे तो वो लग रहा था कि जो बोला, जो जिसने बोला कि भाई इससे ठीक होता है, उससे ठीक होता है, ये अगले दिन वो लेकर आ जा रहे थे। मैंने बोला भाई तुम तो पूरे अंधविश्वास हो रहे हो। तो इन्होंने बोला नहीं तेरी हेल्थ पहले है, तू जल्द से ठीक हो जा, ये है वो है। और ऑफिस भी जाते थे तो पूरा का पूरा मुझे मतलब पूरा घर का काम करके, खाना आना बना के, मतलब सुबह शाम दिन तीनों टाइम का खाना उन्होंने बनाया। मैं तो बिल्कुल ही मतलब बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। इन्होंने इतनी हेल्प की मेरी, मतलब क्या ही बताऊं मैं कितनी हेल्प की। पूरा घर का काम, पूरी घर इन्होंने संभाला उस 1-2 हफ्ते अभी ये।
और अभी भी इवन मैं थोड़ा भी मतलब वीकनेस सी होती है तो मैं इनको बोल देती हूँ फट से कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इतना नारियल पानी इन्होंने पिलाया, जबरदस्ती मुझे पिलाया इतना। और एक तो कोल्हापुर का मौसम इतना ठंडा है और मुझे ठंड लग गई और पूरा मेरे को टॉन्सिल पकड़ गया यहाँ से। और उसके बाद तो मेरी हालत और खराब हो गई। फिर एक तो डेंगू हो गया था, डेंगू की वजह से मुझे उन्होंने बोला पानी पीने को, तो मैं पानी पी रही थी और मैंने वो ध्यान दिया नहीं, मैंने मतलब नॉर्मल जो हमारा पानी है मैं वही पी रही थी, तो वो कहीं ना कहीं गले में लग गया। प्लस फिर नारियल पानी एक एक दिन में मैंने 3-3 4-4 पिया, नारियल पिया, तो उसकी वजह से और ज्यादा वो ठंडा लग गया, पूरा का पूरा गला मेरा मतलब वो हो गया, टॉन्सिल हो गया। उसके बाद फिर एक दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया। फिर अगले दिन मेरे को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेन होने लग गया गले में, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा है और मुझे इतना पेन हो रहा था। फिर अगले दिन हम वापस गए हॉस्पिटल, उन्होंने देखा और डॉक्टर्स ने फिर उन्होंने 3-4 दवाइयां दी, गरारा करने के लिए बोला। तो फिर वो किया, खाना तो भाई ऐसा हो गया था क्या, मतलब अभी भी मैं ये बताऊं तो पेन अभी तो ऑलमोस्ट चला गया, बट कभी कभी पेन ना एकदम से आ जा रहा है मुझे, दर्द बहुत ज्यादा अभी भी मतलब हो जाता है एकदम से। कल ही मेरी दवाइयां खत्म हुई है एक्चुअली, और अभी तो मैं काफी हद तक बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं 5 मिनट से ज्यादा बोलती हूँ तो मेरे को फिर दर्द होने लग जाता है। तो बहुत मुश्किल हो गया था अभी लास्ट 2 वीक्स, तो बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही टफ गए मेरे लिए। तो ऐसे टाइम पे तो मैं वीडियोस भी शूट नहीं कर पा रही थी, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अभी लास्ट मैं सोचा था कि 14 जुलाई को हमें 2 साल पूरे हो गए हैं मुझे पतिदेव को मिले हुए, तो मैं सोचा था उसके ऊपर एक व्यूवर ने हमें बोला भी था कि आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए। तो मैं सोचा था उस दिन कि मैं बनाऊंगी वीडियो, बट ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और अभी भी बाहर का मौसम इतना ठंडा हो रहा है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और पहले वाली ब्लॉग में मैंने बोला आपको कि मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है, बट अब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया है। तो मतलब ठंडा हो रहा है काफी, मैं तो इवन फैन ऑफ करके हम सोते हैं कमरे में, मतलब हस्बैंड की तो तबीयत ठीक है टचवुड, बट वो भी मेरे लिए पूरा का पूरा फैन ऑफ करके सोते हैं कि मुझे ठंड ना लग जाए, और मुझे पूरा टाइम जैकेट वैकेट और कंबल वंबल उड़ा उड़ा के सोते हैं। और मतलब इतना सपोर्ट किया ना, इतना सपोर्ट किया, मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। फैमिली मुझे कंटिन्यूसली कॉल पे कॉल, क्योंकि यहाँ पे मैं और हस्बैंड अकेले हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और एक दूसरे का सारा अभी हम ही है। और फैमिली कंटिन्यूसली फोन कर रही थी कि कैसी तबीयत है बाबा, मैं अपडेट्स ले रही थी और अपना सजेशन दे रही थी। तो रात को विक्स लगा के गर्मी मतलब गले को पूरा गर्म करना है करके उन्होंने बोला, और गर्म चीजें खानी है तो पूरा गर्म पानी करके गर्म पानी से गरारा किया, दवाइयां कंटिन्यूसली ली, मतलब बहुत चीजें मैंने किया अभी। और इवन इन्होंने तो मुझे कच्चा पपीता भी खिलाया, हाय राम, वो खा के तो मुझे ऐसा लग रहा कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती हूँ। क्या क्या नहीं खिलाया उन्होंने मुझे, इतना मेरे को ये लगा लो बीमारियों ने तो टॉर्चर किया कि इन्होंने मुझे ठीक करने के लिए और टॉर्चर किया। क्या क्या ना खिलाया है इन्होंने मुझे, पता नहीं, पपीता, कच्चा पपीता खिलाया, और वो गंदी सी वो गिलोई फुलोई, पता नहीं क्या क्या खिलाया उन्होंने मुझे, मैं क्या बताऊं कि। और ये मुझे बताते थे कि कैसे खाना करके, तो ये इवन इन्होंने पहले ही लिया मुझसे, पहले 1 गिलास ये पीते थे, फिर उसके बाद मुझे बोलते थे पी। तो मैंने बोला भाई तुमने पी लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पी सकूं। तो मतलब ऐसी ऐसी हालत हो जाती थी, गुस्सा हो जाते थे कि तू पी नहीं रही है, तू ठीक नहीं होना चाहती है, तुझे टेंशन दे रही है, जल्दी से तू ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा करके इन्होंने जैसे किया। बट जो भी एट द एंड मैं ठीक हूं, तो आज इन्हीं की बदौलत ठीक हूं, और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ इनको, और आई लव यू बोलना चाहती हूँ। दोस्तों एट द एंड मैं आप लोगों को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने आसपास में सफाई रखिए थोड़ा सा, और बाहर मतलब अवॉइड ही करना, क्योंकि मुझे जिस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा आप ना करें, और इस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं, और बाकी तो अभी ठीक हूँ मैं, और आपके लिए अब मैं वीडियोस और लेकर आऊंगी, जल्दी जल्दी बनाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस, और बाकी तो सब बढ़िया है। चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।